इस वीडियो को देखने से पहले सालार के फैंस अपने दिल पर पत्थर रख लो, वरना तुम्हारा भी सालार के लिए सपना और दिल दोनों टूट जाएगा। क्योंकि जिस बंदे ने एक ऐसा सिनेमा बनाया था कि उसने सिनेमा के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। केजीएफ जो सालों साल सिनेमा के इतिहास को और मूवी लवर को याद रहेगी। लेकिन जब उसी बंदे की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है तो ये क्या देखने को मिलता है। सालार फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा थी कि सालार फिल्म की एक एक अपडेट के लिए लोग तरस रहे थे। लेकिन जब सालार फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है तो उन सभी सालार फैंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा क्यों प्रशांत नील सर, मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और आपकी जैसा डायरेक्टर इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता। लेकिन सालार के ट्रेलर के लिए सॉरी, क्योंकि जैसा हमने सोचा था उसका 10% भी सालार का ट्रेलर नहीं निकला। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म के एक एक सीन ऐसे होने चाहिए थे जो पब्लिक के दिल और दिमाग में दोनों में बस जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था सालार के ट्रेलर में। और सबसे पहले आपको सालार फिल्म के एक ही ट्रेलर को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करके सालार का एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहिए था कि जिससे सालार फिल्म के ट्रेलर से सालार फिल्म की हाइप आसमान को छूती। लेकिन आपने सबसे पहले सालार के ट्रेलर को तेलुगु में रिलीज किया और उसके ठीक 1 घंटे के बाद आपने सालार के ट्रेलर को हिंदी में रिलीज किया, और जिससे आपने खुद ही सालार फिल्म की हाइप को कम करा लिया। सॉरी सर, लेकिन आपने गलत किया सालार फिल्म के साथ, क्योंकि हम आपके फैन नहीं भगते, और जब आप कुछ गलत करते हो तो हमारा दिल टूटता है, बहुत ही दर्द होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि हमने सोचा था कि सालार का ट्रेलर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अब बात करते हैं सालार फिल्म के ट्रेलर की, जहां पर 2 दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है। लेकिन आपने सालार फिल्म के ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि जिससे सालार फिल्म की हाइप और बढ़ सके। और जिस बंदे का नाम लेकर आपने फिल्म की इतनी ज्यादा हाइप बना रखी थी, और उस बंदे का किरदार इतना ज्यादा एवरेज कैसे हो सकता है। और सालार फिल्म प्रभास की कम लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन की ज्यादा नजर आ रही है, और उन्हें ही स्क्रीन टाइम ज्यादा दिया गया है। और वहीं इस ट्रेलर में पृथ्वीराज सुकुमारन का लुक बिल्कुल डिफरेंट और दमदार नजर आया, लेकिन वहीं प्रभास का लुक केवल एवरेज ही नजर आया। ऐसा क्यों? क्या सालार फिल्म प्रभास की कम और पृथ्वीराज सुकुमारन की ज्यादा है क्या? क्योंकि इस ट्रेलर को देखकर तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। और जिस बात का हमें एटीट्यूड था कि सालार फिल्म का ट्रेलर आते ही सालार फिल्म की हाइप आसमान को छुएगी, लेकिन ये तो उसका उल्टा हो गया। क्योंकि सालार फिल्म का ट्रेलर 3 मिनट 46 सेकंड का है, लेकिन सालार के ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा हो। केवल एक सीन को छोड़कर जहां पर ये नजर आता है कि इस फिल्म में एक्शन हाई लेवल का होने वाला है, लेकिन बाकी के ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता कि जिससे सालार फिल्म की हाइप को आसमान पर ले जाया जा सके। और अगर आपको याद है केजीएफ चैप्टर 2 का वो टीजर जिसने तबाही मचा दी थी, और जिसने केजीएफ चैप्टर 2 की हाइप को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि सभी लोग पागल थे केजीएफ चैप्टर 2 को देखने के लिए, लेकिन सालार का ट्रेलर वो काम नहीं कर पाया प्रशांत नी। और पता नहीं क्यों सालार फिल्म के ट्रेलर में सालार फिल्म की इतनी कहानी क्यों दिखाई गई है, जबकि आपने पहले क्लियर कर दिया था कि ये बंदा मोस्ट वायलेंट मैन होने वाला है, जिसको आपने एक डायनासोर प्रेजेंट किया था। लेकिन सालार के ट्रेलर में आप सिर्फ स्टोरी दिखा रहे हो। ऐसा क्यों? सालार फिल्म के ट्रेलर में दमदार एक्शन और दमदार बीजीएम होना चाहिए था, ना कि स्टोरी। लेकिन सालार फिल्म के ट्रेलर के बीजीएम पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। पता नहीं क्या ट्रेलर बनाया है आपने। और आपने कहा है कि सालार एक बिल्कुल अलग कहानी है और केजीएफ बिल्कुल एक अलग कहानी है, तो कोई बात नहीं, आप बनाओ ना एक बिल्कुल अलग फिल्म। लेकिन सालार फिल्म के ट्रेलर में आपने केजीएफ की वाइब क्यों डाली है? केजीएफ के ही सेट को यूज करना, केजीएफ की तरह ही स्टोरी को प्रेजेंट करना, और सालार फिल्म की कास्ट को ही यूज किया। ये सालार फिल्म की स्टोरी कम बल्कि केजीएफ फिल्म की स्टोरी ज्यादा लग रही है। अगर आप अलग अलग फिल्म बना रहे हो तो बनाओ ना बिल्कुल अलग और डिफरेंट फिल्म। केजीएफ की कॉपी क्यों बना रहे हो? और जिस सीन से सालार के ट्रेलर का एंड किया, उस सीन से सालार फिल्म के ट्रेलर की एंट्री होनी चाहिए थी, और फिर ट्रेलर को दमदार और भी खतरनाक बनाना चाहिए था। ना ही सालार फिल्म के ट्रेलर में एक भी यूनिक डायलॉग है, और ना ही सालार फिल्म के ट्रेलर में एक भी विजुअल ऐसा है कि जिसे देखकर सालार फिल्म का पागलपन हम सब पर हावी हो जाए। और ना ही सालार फिल्म के ट्रेलर में दमदार और खतरनाक बीजीएम है। फिल्म का ट्रेलर ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखने के बाद पब्लिक पागल होकर दौड़कर थिएटर जाए, जैसे एनिमल फिल्म का ट्रेलर था। लेकिन सालार फिल्म के ट्रेलर को देखकर तो सारा मामला ठंडा हो गया, वो मजा ही नहीं आया जो हमने सालार फिल्म के ट्रेलर से एक्सपेक्ट किया था। अगर आपको ट्रेलर देखना है तो एनिमल फिल्म का देखो। वो ट्रेलर ऐसा था कि जिस बंदे ने एनिमल फिल्म का नाम भी नहीं सुना था, वो एनिमल फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद भागकर थिएटर में गया एनिमल फिल्म को देखने के लिए। इसे कहते हैं ट्रेलर। लेकिन सालार फिल्म के ट्रेलर में एक भी सीन ऐसा नहीं है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, केवल लास्ट वाले सीन को छोड़कर। इससे अच्छा तो सालार फिल्म का टीजर था, जिसने पब्लिक को पागल कर दिया था और जिसने पब्लिक के दिल और दिमाग में सालार फिल्म की जगह बना दी। लेकिन सालार फिल्म के ट्रेलर ने तो सारा मामला ही उथल पुथल कर रख दिया। और अब तक के सबसे बेस्ट टीजर और ट्रेलर है एनिमल फिल्म, जिसे आप जितनी बार ही देखोगे उतनी बार आपको कम लगेगा। लेकिन आपने सेम बहादुर की तरह टीजर को इतना खतरनाक और दमदार बना दिया कि जिसे देखकर पब्लिक पागल हो गई। लेकिन ट्रेलर ऐसा बना दिया कि जिसके बारे में
में कोई बात भी नहीं करना चाहता। मतलब आपने अपनी फिल्म की हाइप को अपने हाथों से ही कम कर दिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, प्रशांत नील पर मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह पहले केजीएफ चैप्टर 1 को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब केजीएफ चैप्टर 1 का कंटेंट बोला तो रॉकी भाई राजा बना पूरी दुनिया का, पब्लिक के दिलों में भी और दिमाग में भी। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से सालार फिल्म का कंटेंट बोलेगा और उसके बाद एक बार फिर से प्रशांत नील का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और फिर ट्रेलर को जो हमने सालार फिल्म के ट्रेलर से एक्सेप्ट किया था, जो हमने सालार